नमस्कार प्रिय भक्तगणों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चांदी के पर्वत के समान श्वेत कांति वाले हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा का आभूषण है, जिनके अंग प्रत्यंग में रत्न जटित आभूषण सुशोभित हैं, जो अपने चारों हाथों में परशु, मृग मुद्रा, वरद और हवय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो सदैव प्रसन्न चित रहते हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनकी चारों ओर से स्तुति करते हैं, जो व्याघ्र जन्म धारण करते हैं, जो संसार के आदि और कारण हैं, तथा जो समस्त भयों का हरण करने वाले हैं, उन पांच मुख और तीन नेत्रों वाले महेश्वर का हम नित्य ध्यान करते हैं। सनातन धर्म में श्रावण मास को सर्वश्रेष्ठ और अति पावन माना गया है। यह मास पूर्णतः देवों के देव महादेव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति, साधना और जलाभिषेक के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस पूरे मास में विशेष रूप से सोमवार का दिन अत्यंत कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक पावन साधना है। जो भी भक्त सावन सोमवार के दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर श्रद्धा और भक्ति से इन कथाओं का श्रवण या वाचन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग और मानसिक संताप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इन पावन कथाओं में भगवान शिव की करुणामयी लीलाओं, भक्त वत्सलता और उनके ऑर्डरदानी स्वभाव का सजीव वर्णन है। आइए अत्यंत भक्तिभाव के साथ सावन सोमवार की इन अमर कथाओं का पान करते हैं। प्रथम कथा है सती पार्वती की कठोर तपस्या एवं शिव विवाह की। इस कथा के श्रवण और पठन से साधक को मनोवांछित वर अथवा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यह कथा दाम्पत्य जीवन के समस्त तनावों और कष्टों को समाप्त कर पति पत्नी के बीच प्रेम और समरसता बढ़ाती है। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा हो या कोई बाधा आ रही हो, उनके लिए इस कथा का पाठ अमोघ फलदायी माना गया है। प्राचीन काल में जगत जननी मां सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान से व्यथित होकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। इसके पश्चात माता सती ने पर्वत राज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा थी। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई, तब नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का मार्ग सुझाया। माता पार्वती ने सावन के पवित्र महीने में अन्न, जल और वस्त्र का त्याग कर केवल वृक्षों के सूखे पत्तों अर्थात पर्ण का सेवन करते हुए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। अत्यधिक तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा नाम से जाना गया। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को वे नर्मदा या गंगा तट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जल, बेल पत्र और धतूरे से भगवान शिव का पूजन करती थीं। उनकी इस निष्काम और निश्चल भक्ति को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः सावन सोमवार के पावन अवसर पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती की मनोकामना पूरी करते हुए उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। तत्पश्चात महान उत्साह के साथ शिव पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तभी से सावन सोमवार के व्रत की यह परंपरा प्रचलित हुई, जो हर भक्त की सात्विक मनोकामना पूर्ण करती है। दूसरी कथा है स्कंद पुराण वर्णित सीमंतनी की भक्ति एवं चित्रांगद का पुनर्जीवन। स्कंद पुराण की यह अति दुर्लभ और दिव्य कथा सुहागन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य देने वाली है। इसके प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है और पिछड़े हुए परिजन पुनः एक होते हैं। यह कथा सिखाती है कि घोर संकट के समय भी शिव भक्ति पर अटल विश्वास रखने से असंभव भी संभव हो जाता है। स्कंद पुराण के श्रवण महात्म्य के अनुसार आर्यवर्त में चित्रवर्मा नाम के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उनके घर में एक अति सुलक्षणा और रूपवती कन्या ने जन्म लिया।
जिसका नाम सीमंतनी रखा गया। जब ज्योतिषियों ने सीमंतनी की कुंडली देखी तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह कन्या परम भाग्यशाली होगी, परंतु विवाह के तुरंत बाद ही इसके पति की जल में डूबने से मृत्यु हो जाएगी और यह अल्पायु में ही विधवा हो जाएगी। राजा चित्रवर्मा इस भविष्यवाणी से अत्यंत दुखी हुए। तब एकाग्रचित होकर सीमंतनी ने याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नियों और ऋषियों से इसका उपाय पूछा। ऋषियों ने उसे सावन मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखने और भगवान शिव माता पार्वती की षोडश उपचार पूजा करने की सलाह दी। सीमंतनी ने बाल्यावस्था से ही अत्यंत निष्ठा के साथ सावन सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। समय बीतने पर सीमंतनी का विवाह निषद देश के राजा इंद्रसेन के तेजस्वी पुत्र चित्रांगद के साथ संपन्न हुआ। विवाह के कुछ ही समय पश्चात एक दिन राजकुमार चित्रांगद अपने मित्रों के साथ यमुना नदी में नौका विहार कर रहे थे। अचानक यमुना में प्रचंड तूफान आया और नौका पलट गई, जिससे चित्रांगद जल की अगाध गहराइयों में समा गए। उनके साथियों ने बहुत खोजा, किंतु राजकुमार का कोई पता न चला। सर्वत्र शोक की लहर दौड़ गई, परंतु सीमंतनी ने अपना धैर्य और महादेव पर विश्वास नहीं खोया। उसने विधवा का वेश धारण करने के बजाय अपने सावन सोमवार के व्रत और शिव आराधना को पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ जारी रखा। इधर जब चित्रांगद जल में डूबे तो नागलोक के नाग कन्याएं उन्हें अपने राजा वासुकी के पास ले गईं। नागराज वासुकी चित्रांगद के व्यवहार और शिव भक्ति से अति प्रसन्न हुए। जब नागराज को पता चला कि चित्रांगद की पत्नी सीमंतनी सावन सोमवार का अमोघ व्रत कर रही है, तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से चित्रांगद को पूर्ण स्वस्थ और दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर यमुना के तट पर सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया। चित्रांगद पुनः अपने राज्य लौटे और अपनी परम पतिव्रता पत्नी सीमंतनी से मिले। सावन सोमवार के प्रभाव से न केवल राजकुमार का जीवन बचा, बल्कि उनका खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। तीसरी कथा है समुद्र मंथन, कालकूट विषपान एवं नीलकंठ महादेव की। इस कथा के वाचन और श्रवण से मनुष्य के जीवन से समस्त विषैले विकार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, मानसिक अशांति और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। यह कथा भगवान शिव के सर्वोपरि त्याग और करुणा का परिचय देती है। इसे सुनने से साधक में सहनशीलता, दया, परोपकार की भावना जागृत होती है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और संपूर्ण स्वर्ग श्री कांतिहीन व शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन अर्थात समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। सावन के पवित्र महीने में जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकलने से पूर्व अत्यंत दाहक और विनाशकारी कालकूट नाम का विष निकला। उस विष की भयंकर ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। 10 दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। देवता, असुर, ऋषि, मुनि और समस्त प्राणी रक्षा की गुहार लगाते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए ऑर्डरदानी भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस भयंकर हलाहल विष को अपनी अंजलि अर्थात हथेली में लिया और पी गए। परंतु उस विष के तीव्र प्रभाव से ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पेट में न उतार कर अपने कंठ अर्थात गले में ही धारण कर लिया। विष के भयंकर ताप और जलन के कारण भगवान शिव का कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया, जिसके कारण वे समस्त लोकों में नीलकंठ के नाम से पूजित हुए। विष की भयंकर तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर शीतल जलधारा प्रवाहित की और ठंडी तासीर वाले बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र और भांग अर्पित की। यह पावन घटना सावन मास की सोमवार तिथि को घटी थी। तभी से भगवान शिव की जलन को शांत करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सावन सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने का अटूट नियम स्थापित हुआ। चौथी कथा है सोमदेव।
अर्थात चंद्रमा का रोग निवारण और क्षय रोग से मुक्ति। यह कथा मानसिक शांति, चंद्र दोष से मुक्ति और असाध्य शारीरिक रोगों से रक्षा प्रदान करती है। जिन जातकों को अनिद्रा, अवसाद या मानसिक भ्रम रहता हो अथवा जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उनके लिए यह कथा संजीवनी के समान फलदायी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे और अन्य कन्याओं की उपेक्षा करते थे। जब अन्य कन्याओं ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से अपनी व्यथा सुनाई तो दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया, किंतु चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और तुम क्षय रोग अर्थात टीबी से ग्रस्त होकर अंततः नष्ट हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक क्षीण होने लगी और उनका शरीर सूखने लगा। तीनों लोकों में अंधकार छाने का संकट उत्पन्न हो गया। अपनी रक्षा के लिए सोमदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे सावन मास में प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर सोमवार का कठोर व्रत रखें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्रमा ने सावन के प्रत्येक सोमवार को पूर्ण श्रद्धा से तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। उनकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर सावन सोमवार के दिन महादेव प्रकट हुए। यद्यपि दक्ष के श्राप को पूरी तरह विफल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए शिवजी ने चंद्रमा को बीज का मार्ग प्रदान किया। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष में तुम्हारा एक एक कला रूप घटता जाएगा, परंतु शुक्ल पक्ष में पुनः तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएंगी। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रमा के जीवन की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने शीश पर अपनी जटाओं में धारण कर लिया। चंद्रमा का एक नाम सोम है और सोम के स्वामी महादेव होने के कारण ही वे सोमेश्वर कहलाए तथा यह दिन सोमवार के नाम से शिव पूजा का सबसे पावन दिन बन गया। सावन सोमवार का व्रत और इन कथाओं का पाठ मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और नियम से सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उनके परिवार पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब क्षमा याचना मंत्र का जाप करते हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चयम न जानामि क्षम सम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश, यत् पूज्यतम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च अगता सुख संपत्ति पूर्णाश तब दर्शनात्। अर्थात हे परमेश्वर, मैं आपका आवाहन अर्थात बुलाना नहीं जानता, ना विसर्जन अर्थात विदा करना नहीं जानता और ना ही पूजा की सही विधि जानता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वर, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है, आपकी कृपा से वह पूर्ण मानी जाए। हे महादेव, आपके पावन दर्शन और स्मरण से मेरे समस्त पाप, दुख और दरिद्रता का नाश हो तथा जीवन में सुख, शांति और अक्षय पुण्य का वास हो। ओम नमः शिवाय। उमा महेश्वराभ्याम नमः। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यहीं संपन्न होती है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई कथा को लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव की आरती। कथा के पश्चात यदि आरती का श्रवण ना किया जाए तो कथा अधूरी मानी जाती है और व्रत का आधा ही फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसाजन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव।
दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे प्रभु 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे प्रभु बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव कर मध्य चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो प्रभु नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे प्रभु श्री पार्वती संगे अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। बोलिए भगवान शिव शंकर माँ पार्वती गणेश महाराज की जय।